सुप्रभात छात्रों, स्वागत है आपका हिंदी कक्षा की ई पाठशाला में। आज की कक्षा में बच्चों हम भाषा माद्री के अंतर्गत पाठ 5 बहादुर दोस्त नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस कहानी में बच्चों दीपक के जन्मदिन पर दीपक के पिताजी उसे उपहार में एक बिल्ला गिफ्ट में देते हैं, उपहार में देते हैं। तो और किस तरह से दीपक उससे अपनी गहरी दोस्ती कर लेता है और किस तरह से बिल्ला अपनी दोस्ती को निभाता है, आइए हम इस पाठ के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। दीपक का छठा जन्मदिन था। अम्मा उसके लिए हलवा और पूरी बना रही थी। वह बार बार सोचता, पता नहीं पिताजी मेरे लिए क्या लाएंगे। शाम को पिताजी आए, दीपक के हाथ में एक छोटी सी टोकरी थमाई, बोले, यह रहा तुम्हारा उपहार। टोकरी में एक छोटा सा भूरे रंग का पिल्ला था। उसे वह अम्मा से बोला, देखो अम्मा, कितना सुंदर पिल्ला है, मैं तो इसका नाम लालू रखूंगा। दीपक लालू को बहुत चाहता था और लालू भी हमेशा दीपक के पीछे पीछे रहता। रात को लालू दीपक के पलंग के नीचे सो जाता। कुछ ही दिनों में लालू खूब मोटा और बड़ा हो गया। एक रात की बात है, अचानक लालू के गुर्राने से दीपक जाग गया। उसने देखा लालू जोर जोर से अपने मुंह से उसकी रजाई खींच रहा है। क्या हुआ लालू, क्या हुआ? दीपक चिल्लाया। दीपक ने देखा एक चोर बगल में पोटली दबाए दरवाजे से भाग रहा है। दीपक ने जल्दी से टार्च उठाई और वह जोर जोर चिल्लाता हुआ बाहर आ गया। चोर ने दीपक और लालू को आते देखा तो वह घबरा गया। वह दौड़कर झट से घर के सामने एक पेड़ पर चढ़ गया। इतनी देर में दीपक की अम्मा और पिताजी भी दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे। शोर सुनकर दीपक के पड़ोसी पुलिस वालों को अपने साथ ले आए। पुलिस वालों ने चोर को नीचे उतरवाया। उससे पोटली लेकर दीपक के पिताजी को वापस की। जाते जाते सिपाहियों ने दीपक की पीठ थपथपाई। वे बोले, शाबाश, तुमने और तुम्हारे कुत्ते ने तो कमाल कर दिया। उस दिन से दीपक और लालू और भी पक्के दोस्त बन गए। तो इस तरह से बच्चों आपने इस कहानी से यह शिक्षा प्राप्त की कि हमें किस तरह से अपनी दोस्ती को निभाना चाहिए। अपनी जान जोखिम में डालकर जिस तरह से लालू ने दीपक की मदद की, उसी तरह हमें भी अपने मित्र की उसकी कठिनाइयों में हमेशा मदद करनी चाहिए। तो आशा है बच्चों आपको भी अपनी यह सीख मिली होगी कि हमें अपने मित्र की हर संभव मदद करनी चाहिए। अब बच्चों हम पाठ में दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए बच्चों, पहला प्रश्न है, अम्मा दीपक के लिए क्या बना रही थी? अम्मा दीपक के लिए हलवा व पूरी बना रही थी। दूसरा प्रश्न है, पिताजी दीपक के लिए क्या लाए थे? पिताजी दीपक के लिए भूरे रंग का एक बिल्ला लाए थे। लालू ने दीपक को क्यों जगाया? लालू ने दीपक को इसलिए जगाया क्योंकि एक चोर बगल में पोटली दबाए दरवाजे से भाग रहा था। पुलिस ने दीपक की पीठ क्यों थपथपाई? पुलिस ने दीपक की पीठ इसलिए थपथपाई क्योंकि दीपक और कुत्ते ने चोर को पकड़वाने में पुलिस की सहायता की थी। अगला प्रश्न है बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही या गलत का निशान लगाइए। पिताजी दीपक के लिए लड्डू लाए? नहीं बच्चों, पिताजी दीपक के लिए क्या लाए थे? एक छोटा सा पिल्ला। अगला प्रश्न है, पिल्ले का नाम लालू था? जी हाँ, पिल्ले का नाम लालू था, इसलिए क्या होगा बच्चों? सही। लालू दीपक के पलंग के नीचे सोता था? जी हाँ, सही। लालू दीपक के पलंग के नीचे ही सोता था। दीपक लालू को बहुत प्यार करता था? हाँ जी बच्चों, दीपक लालू को बहुत प्यार करता था। चोर ने पोटली फेंक दी? नहीं, चोर ने अपने बगल में पोटली दबाई थी। अगला प्रश्न है बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों को बोल बोल कर पढ़िए। इस प्रश्न को पढ़ने से पहले बच्चों हमें जानना होगा विराम चिन्ह किसे कहते हैं। विराम चिन्ह का अर्थ है बच्चों ठहराव, विश्राम, रुकना। अर्थात वाक्य को लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। बच्चों आपने देखा होगा जब हम कभी कोई वाक्य लिखते या पढ़ते हैं
तो बीच बीच में कई प्रकार के चिन्हों का प्रयोग होता है। उन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। तो आइए हम प्रश्न को पढ़ के इसको और अच्छे से समझते हैं। पहला वाक्य है बच्चों, पता नहीं अल्प विराम पिताजी मेरे लिए क्या लाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला वाक्य है, क्या हुआ, अल्प विराम लालू क्या हुआ, प्रश्नवाचक चिन्ह। वह, उदाहरण चिन्ह। चोर विस्मयबोधक, चोर विस्मयबोधक, दोहरा उदाहरण चिन्ह। चिल्लाता हुआ बाहर आ गया, पूर्ण विराम। तो बच्चों, आपने इस वाक्य में जिन चिन्हों का प्रयोग हुआ है आपने उसको जाना। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग वहाँ पर होता है जहाँ पर वाक्य के निर्माण में हमें थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है। प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग वहाँ पर होता है बच्चों जहाँ पर हमें उसका उत्तर नहीं पता होता है, अर्थात जो चीज़ हमें नहीं पता होती है उसे हम प्रश्न के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। और दूसरा उदाहरण चिन्ह, जब कोई चीज़ ज्यों की त्यों, जैसे किसी के द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है उसको हम उसी तरह जब प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे दोहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग होता है। और विस्मयबोधक आश्चर्य में, घृणा में, खुशी में, दुख में, क्रोध में जो हमारे मन से भाव निकलते हैं उसको प्रकट करने के बाद हम विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपने विराम चिन्हों के बारे में जाना। अब इसको ध्यान में ही रखकर हमें वाक्य का निर्माण करना होगा। ये अब आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। पहला वाक्य है, बार बार। राजू बार बार घड़ी की ओर देख रहा था। पीछे पीछे लालू हमेशा दीपक के पीछे पीछे रहता था। धीरे धीरे चोर धीरे धीरे कमरे के अंदर जा रहा था। जाते जाते माँ बाजार जाते जाते रुक गई। अब अगला प्रश्न है, कुछ करने के लिए। बच्चों, यहाँ पर मैंने कहानी की कुछ पंक्तियाँ आपकी किताब में दे रखी हैं। उसी क्रम को जोड़ते हुए आपको आगे की कहानी खुद से लिखनी है। ये आपके करने के लिए है। इसको करते समय, इन कहानी को लिखते समय आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। तो बच्चों, इस तरह से मैंने आपका समस्त अभ्यास कार्य पूरा करा दिया है। आपको प्रश्न उत्तर को अपनी कॉपी में कर लेना है और जो भी नहीं समझ में आएगा उसे आप मुझे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर पूछेंगे। धन्यवाद।